हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए रोज़ाना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का हमारा मॉडल पेपर कौन से नंबर का होने वाला है? 17 नंबर का होने वाला है। 16 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए हैं। इसी चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरपीएफ एसआई, आरपीएफ जीके जीएस के नाम से। तो वहाँ पर आपकी सभी की सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और भैया अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं हडसन के बारे में बात करूं या फिर मैं पाक जल संधि के बारे में बात करूं तो ये किस किस के बीच में है? एक तो आपके भारत के बीच में है और दूसरी आपकी श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो पाक जल डमरू मध्य किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। अच्छा, मलक्का के बारे में नोट कर लेना कि मलक्का जल संधि किस किस के बीच में है? तो ये आपकी एक मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हो जाएगी? तो मलक्का की संधि हो जाएगी, ठीक है भैया। अच्छा, इसमें आपकी एक संधि आती है, उसका नाम लिख लीजिएगा। जैसे बात कर लूँ मैं, बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बारे में बात कर लें कि भैया बेरिंग जल संधि आपकी ये किस किस के बीच में पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी रूस और किसके बीच में? रूस प्लस आपकी अलास्का के बीच में, अलास्का के बीच में। इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी बेरिंग संधि पड़ती है? जिब्राल्टर के बारे में नोट करना, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर के बारे में कि भैया जिब्राल्टर जल संधि है आपकी, ये किस किस देश के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, उन पॉइंटों को आप नोट करते जरूर जाना। तो ये आपकी यूरोप के साथ में, यूरोप प्लस कौन है? तो यूरोप प्लस अफ्रीका के बीच में पड़ती है। और यूरोप के बारे में नोट कर लेना, वो कौन सा आ जाएगा? तो स्पेन और आपका मोरक्को, स्पेन प्लस मोरक्को के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब आपके आग लगी है सीने में तो क्या खाक रखा है जीने में? जब तक आपके अंदर आग लगी है, सीने में आग लगी है, तब तक आप भाई पढ़ाई छोड़ना मत। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करता हूं तो माउंट किलिंगमंजारो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं माउंट मैकिंले के बारे में कि भैया ये कहाँ पर है? तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे जैसे माउंट अकांगागुआ के बारे में कि माउंट अकांगागुआ ये आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है। मैं इसलिए आपको सबको नोट कराता हुआ चल रहा हूं कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यहीं पर आपका जो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला नोट कर लेना, एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। यहीं पर माउंट किलिंगमंजारो के बारे में बात करो, ये कौन सी श्रृंखला में पड़ता है भैया? तो ये आपको बताना है कि माउंट किलिंगमंजारो, तो ये फिर अफ्रीका और पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी एटलस हो जाएगी, एटलस पर्वत हो जाएगा, ठीक है। एटलस कौन सा हो जाएगा? तो पर्वत हो जाएगा एटलस, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ईरान का पुराना नाम क्या है? किसका नाम? ईरान का। देखो, अगर मैं मेसोपोटामिया के बारे में बात करूं तो मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम है? तो ये हो जाएगा आपका इराक का पुराना नाम है आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। हॉलैंड के बारे में बात करूं, हॉलैंड किसका पुराना नाम है? तो हॉलैंड हो जाएगा आपका नीदरलैंड का। किसका? नीदरलैंड का पुराना नाम है आपका हॉलैंड। यहीं पर बात करेंगे फार्मोसा किसका पुराना नाम है? तो फार्मोसा आपका ताइवान का पुराना नाम है। किसका? ताइवान का पुराना नाम है। तो अगर ना इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पर्सिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अब इसमें आपका एक जायरे है, क्या है?
जायरे, जायरे किसका पुराना नाम है? तो ये हो जाएगा आपका कांगो, क्या हो जाएगा? कांगो का हो जाएगा। यहीं पर एक नोट कर लेना जैसे घाना के बारे में कि घाना किसका पुराना नाम हो जाएगा? तो गोल्ड कोस्ट के बारे में नोट करना, गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम है आपका, ठीक है। और थाईलैंड के बारे में नोट करो कि थाईलैंड है आपका, क्या है? थाईलैंड है भैया। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो स्लाम थाईलैंड का पुराना नाम है। अब नोट कर लेना जैसे मैं पूछूं आपसे कि भाई ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान, क्या है? तेहरान ईरान की राजधानी है। और बात करें इराक की राजधानी तो बगदाद हो जाएगी, बगदाद आपकी इराक की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखो अब मैं आपको इस तरह से आपको क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप है। थोड़ा नीचे देखिएगा कि कोई दक्षिण वाही हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण वाही हिस्सा। देखो अगर मैं इधर चलता हूँ, पहला आपका कौन सा आ जाएगा? तो पहला आपका पड़ता है यहाँ पर कांडला, कौन सा हो जाएगा? कांडला पड़ता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो दूसरे पे आपका मुंबई पड़ता है। कौन सा पड़ता है भैया? दूसरे नंबर पर मुंबई पड़ता है। तीसरे को नोट कर लेना, पॉइंटों को नोट कराता हुआ चल रहा हूँ। तीसरा हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू आपका तीसरा हो जाएगा। अगर मैं चौथे के बारे में चलता हूँ भैया, चौथे नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो चौथे को नोट कर लेना, चौथा हो जाएगा आपका मार्गा गुआ, कौन सा हो जाएगा भैया? मार्गा, मार्गा गोवा हो जाएगा। और मार्गा गोवा ये कहाँ पर पड़ता है? तो भैया गुजरात में, ठीक है। यहीं पर थोड़ा और नीचे चलेंगे तो इस जगह पर आपका कर्नाटक में पड़ता है आपका कौन सा? मंगलौर, मंगलौर। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। तो नोट करते जाना जितना भी मैं आपको नोट कराता हुआ चल रहा हूँ। अगले की बात करेंगे भैया, छठवें नंबर का है। तो छठवें नंबर का हो जाएगा आपका कौन सा? कोच्चि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? कोच्चि हो जाएगा। और कोच्चि कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भैया हमारा केरल में पड़ता है। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। कोच्चि है। और यहाँ पर कोच्चि के बारे में बात करें, कोचीन, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? बंदरगाह हैं। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो सातवें नंबर का इस जगह पर कौन सा आ जाएगा? तो भैया तूतीकोरिन आ जाएगा। कौन सा है? तूतीकोरिन आपका सातवें नंबर पर है। और तूतीकोरिन पड़ता है आपका किस में भैया? तमिलनाडु में, टीएन मतलब तमिलनाडु में। एक यहीं पर आठवें नंबर को नोट कर लेना, ये हो जाएगा आपका चेन्नई, चेन्नई भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपका बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, जैसे बात करें आठवां हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नौवा, नौवा कौन सा हो जाएगा? तो नौवा हो जाएगा आपका एन्नौर, कौन सा हो जाएगा भैया? एन्नौर। और एन्नौर भी आपका कहाँ पर है? ये भी हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई? ये भी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। टीएन मतलब तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर के बारे में बात करेंगे कि 10वें नंबर का बंदरगाह कौन सा है। तो 10वें नंबर का हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम, कौन सा हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा आपका 10वें नंबर का। तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर? तो ये पड़ता है आपका भाई, जैसे बात कर लें एपी में पड़ जाएगा। यहीं पर 11वें नंबर के बारे में बात कर लें कि 11वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो पारादीप हो जाएगा। कौन सा है? पारादीप आपको 11 नंबर का है। यहीं पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 12 नंबर के बारे में बात करें तो 12 नंबर का ऊपर हल्दिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा। और हल्दिया कहाँ पर पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपका कलकत्ता में, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई जैसे आपका इसमें एक तेरेवा कौन सा है? तेरेवा, तो तेरेवा पड़ता है आपका इस जगह पर आइएगा तो तेरेवा इस जगह पर पड़ता है आपका पोर्ट ब्लेयर पड़ जाएगा। कौन पड़ जाएगा? पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, ठीक है। और आपको पता है कि भारत में क्या है? भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो जितना भी 13 बंदरगाह हैं वो आपके सभी के सभी मैंने आपको लिखा दिए हैं। और छोटों के बारे में बात करें तो 205 छोटे हैं, 205 छोटे हैं और बड़े आपके 13 हैं। तो 13 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना मैंने आपको बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भैया ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? ओलेरी कल्चर का, तो ओलेरी कल्चर का संबंध आपके सब्जी का उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो हवा में पौधों का उगाना ये कौन सा अध्ययन कहलाता है? तो हवा में पौधों का उगाना कहलाता है भैया आपका एरो, क्या भैया? एरोपोर्टिक कहा जाता है, एरोपोर्टिक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में बागवानी के बारे में बात करें कि बागवानी है तो बागवानी को नोट कर लेना, जैसे हार्टिकल्चर के बारे में नोट करें, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर हो जाएगा। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है मछली पालन को, ठीक है भैया। अच्छा यहीं पर बात करें, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया जैसे फूलों की खेती है, क्या है? फूलों की खेती, फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है आपका फ्लोरिकल्चर, क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती के अध्ययन को, ठीक है। अंगूर की खेती को बताओ भैया, अंगूर की खेती का अध्ययन,
अंगूर की खेती का अध्ययन, तो अंगूर की खेती के अध्ययन के बारे में बात कर लें तो वो हो जाएगा आपका विटीकल्चर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विटीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे बात कर लें हम किसके बारे में, कि मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी पालन क्या है, मधुमक्खी पालन क्या है। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं भैया एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेशम कीट हो जाएगा एक आपका, कौन सा हो जाएगा? रेशम कीट पालन है। रेशम कीट पालन के बारे में बताओ कि रेशम कीट पालन है, इसको क्या कहा जाता है? तो भाई रेशम कीट पालन को कहा जाता है आपका सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये सभी के सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है। और इसको कब बदला गया था? 2021 में इसका नाम बदला गया था। आपको पता है कि जैसे अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करूं कि भैया इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1936 में। कब? 1936 में। किस नाम से हुई थी? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना हुई। फिर इसका नाम बदला, क्या गया? इसका नाम बदला, नाम बदला इसका। अब इसका नाम कब बदला? तो ये भी बताओ। इसका नाम बदला गया भैया आपका, जैसे बात कर लें 1957 में। और 1957 में क्या नाम रखा गया था? जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट नाम रखा गया था। और जिम कॉर्बेट के बाद में फिर इसका नाम बदला गया 2021 में। 2021 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा कर दिया गया। रामगंगा कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बताओ भैया ये है कहाँ पर? तो भैया ये आपके यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस हो जाएगा। अगर बात की जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटे को नोट कर लेना, साउथ बटन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साउथ बटन हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति द्वारा बने गए थे तो वो बने थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनके कार्यकाल के बारे में पूछ लूँ तो 1977 से लेकर और आपका 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। अच्छा, मीरा कुमार कौन थी? तो मीरा कुमार आपकी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी। ये कौन है? तो भैया ये आपकी मीरा कुमार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत की संसद के नए भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे आपके बिमल पटेल हो जाएंगे। कौन है? बिमल पटेल हैं। देखो चंद्रकार तो आपका सोमपुरा, ये तो आपके अयोध्या राम मंदिर के हैं। अयोध्या राम मंदिर के आपके वास्तुकार हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे। जो आपका संसद है पुराने वाले के बारे में बताएं कि पुराना है आपका। अगर इसके पुराने के बारे में बात करें तो भैया इसके वास्तुकार 1912 में। कब? 1912 में। कौन थे? तो एक जो हो जाएंगे आपके हेबर्ट, कौन है भैया? एक तो हो जाएंगे आपके हेबर्ट ब्रेकर। और दूसरे कौन है? तो दूसरे हो जाएंगे आपके एडविन लुटियंस। ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे आपके। ठीक है, इन दोनों ने वास्तुकार किया था जो पुराना आपका संसद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का प्राधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्राधिकरण आपके अनुच्छेद 50 में है। 53 में क्या दिया गया है? 53 में दिया गया है कि संघ कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और 48 में क्या दिया गया? 48 में दिया गया पर्यावरण संरक्षण व अन्य जीवों की रक्षा करना आपके 48 में है। अनुच्छेद आपके बारे में बात करें कि भैया आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद पड़ता है आपका 44। तो 44 किससे संबंधित है? तो 44 अनुच्छेद आपका भैया समान नागरिक संहिता जो गोवा और उत्तराखंड में उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारत में राष्ट्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अनुसूची हो जाएगी। देखो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में तो वेतन भत्ते दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? वेतन भत्ते दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में बात करूं
किसके बारे में कि भैया शपथ के बारे में बात कर रहा हूँ। शपथ से अनुच्छेद कौन कौन से संबंधित हैं, आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल कौन कौन से संबंधित हैं। देखो राष्ट्रपति के बारे में बात करें कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 60 में दी गई है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में बात करें कि राज्यपाल की शपथ है ये आपके कौन से आर्टिकल में दी गई है, ये आर्टिकल 159 में दी गई है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे कि जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की क्या हो जाएगी शपथ कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 69 में दी गई है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको क्या करना है नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए शपथ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को भैया पीडीएफ पर भरोसा रहता है, सिर्फ पीडीएफ ही पीडीएफ चाहिए। भैया पीडीएफ भी तब समझ में आती है जब आप क्लास लेते हो, उससे पहले पीडीएफ भी आपके समझ में नहीं आएगी कि ये किसके माध्यम से लिखा गया है, तो ये भी तो आपको समझना है। हाल ही में इजराइल ने किस देश पर हमला किया है, तो वो भैया देश पर हमला किया है आपके ऑप्शन नंबर बी ईरान पर। ये आपके घनिष्ठ मित्र थे पहले इजराइल और ईरान, कब भैया 1950 से लेकर और 1979 तक, ठीक है। ये घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ज़्यादा मतलब मित्रता थी इन पर, लेकिन आक्रमण हो गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है, तो ये निर्यात की भैया आपके फिलीपींस को। और आपको पता है ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में ब्रह्मोस के बारे में कि भैया ये क्या है, ये विश्व की सबसे तेज क्या है, विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, क्या है क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मिसाइल है। चलो ये क्लियर है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन आपके लिए आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आईपीएल से जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराने वाला हूँ। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यजुवेंद्र चहल। अब यजुवेंद्र चहल को नोट कर लेना, 200वां विकेट किसका लिया है, 200वां विकेट किसका था, तो 200वां विकेट था आपका मोहम्मद नबी का, किसका मोहम्मद नबी का था। और ये कहाँ के भैया, ये आपके एएफ मतलब अफगानिस्तान के हैं। और कौन है आपके ऑलराउंडर हैं, कौन है ऑलराउंडर हो जाएंगे अफगानिस्तान के, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे ये बताओ आईपीएल की शुरुआत कब होती है, आईपीएल की शुरुआत के बारे में बताओ सबसे पहले। ये पहला क्वेश्चन आपका, आईपीएल की शुरुआत होती है आपकी 2008 में, कब 2008 में। देखो अब नोट कर लेना कि कौन से सन में कौन विजेता बना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर मैं पूछूं 2008 के बारे में, किसके बारे में कि 2008 में विजेता कौन बना है, यहाँ पर नोट करते जाना। देखो 2008 में विजेता बना है आपका राजस्थान बना है भैया। किसको हराया था, सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग को हराया था। अगर 2009 के बारे में बात करूँ तो 2009 में विजेता कौन बना, तो 2009 में बना आपका डेक्कन, कौन बना था, डेक्कन चार्जर्स बना था, डेक्कन चार्जर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना किसको हराया, ये हराया था भैया आरसीबी को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया था। अगर मैं पूछूं भैया अगले के बारे में बात करें तो अगला 2010 के बारे में बात कर लें कि 2010 में कौन विजेता बना था आईपीएल का, तो 2010 में बना था आपका सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। और किसको हराया था, मुंबई इंडियंस को हराया था भैया, ठीक है। 2011 के बारे में नोट कर लेना कि 2011 की विजेता टीम आईपीएल तो वो हो जाएगी आपकी सीएसके। और किसको हराया था, तो भैया आरसीबी को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया था, ठीक है। 2012 के बारे में बात करेंगे भैया, 2012 में आईपीएल विजेता कौन है, तो वो हो जाएंगे आपकी केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स। और इसको किसने हराया था भैया, ये सीएसके को हराया था, किसको, चेन्नई सुपर किंग को हराया था। इसके बारे में और बढ़ते हैं, जैसे 2013 के बारे में बात कर लें कि 2013 विजेता टीम कौन है, तो मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी। और किसको हराया था, सीएसके को हराया था 2013 में। आगे बढ़ते हैं यहीं पर कि 2014 के बारे में पूछूं मैं आपसे, 2014 में विजेता कौन है, तो भैया 2014 में क्या आंसर आना चाहिए आपका, केकेआर 2014 में विजेता है। और किसको हराया था, तो किंग्स 11 पंजाब को हराया था, ठीक है, पंजाब को हराया था। 2015 के बारे में नोट करना, 2015 में विजेता कौन, 2015 में विजेता है आपकी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था, सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग को हराया था। 2016 आपकी बारी आती है 2016 की, तो 2016 में जो आपकी हैदराबाद है ना, किसको, हैदराबाद जीती थी। और भैया हैदराबाद ने किसको हराया, हैदराबाद ने हराया था आपका आरसीबी को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया था, ठीक है। 2017 के बारे में नोट कर लेना कि 2017 में, तो 2017 में कौन हारा था भाई, 2017 में कौन हारा था, तो 2017 में मुंबई इंडियंस हारा था। कौन आया था, मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस वो आपका जो आपका 2017 के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस जीता था। और हारा कौन था, तो पुणे वॉरियर्स हारा था। कौन हारा था, पुणे वॉरियर्स, ठीक है। तो ये आपका क्रम चलता है। और बात कर लें जैसे 2022 के बारे में
कि 2022 का विजेता कौन है, तो 2022 का कुछ विजेता हो जाएगा आपका गुजरात। और 2023 के बारे में नोट कर लेना कि 2023 का विजेता कौन है, तो वो हो जाएगा आपका CSK चेन्नई सुपर किंग है, जिसको गुजरात को हराया था। किसको, गुजरात को हराया था 2023 में। और 2024 में आपका जो निकल कर गया है वो विजेता कौन बना है 2024 में, तो भैया 2024 में आपका KKR बना है, कोलकाता नाइट राइडर्स बना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है IPL से। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो भैया वो कहते हैं हम क्या, वसादिस कहा जाता है, वसादिस। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जैन अनुयायियों का पूजा स्थल है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वो भी आपका बिल्कुल छांट के कि भाई किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिएगा। कि किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी, तो वो की थी आपकी किसने भैया, बहमनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखो अगर मैं पूछूं कि विजयनगर है, कि विजयनगर की स्थापना भैया 1336 में, किस में, 1336 में किसके द्वारा भैया, दो भाई थे, एक था आपका हरिहर, कौन सा था, एक हरिहर था और एक था आपका बुक्का। तो इन दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी, तो गोवा को कब प्राप्त हुई थी भैया, ये हुई थी आपकी 1961 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डेट पूरी पूछ ली जाए तो भैया 19 दिसंबर, कब, 19 दिसंबर 1961 में। और इसलिए हम 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ये आपका 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो भैया गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था आपका इंडियन ओपिनियन। और कब किया था, अगर आपसे पूछा जाए कब ये किया था, आपका 1904 में। कब, 1904 में किया था। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो वो नहीं है आपका निगम कर नहीं है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं हर क्लास में आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपके कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं, तो भैया मुद्रा नोट जारी किए जाते हैं RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI के द्वारा। अब देखो RBI से आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो RBI की सबसे पहले स्थापना पूछ ली जाए कि भैया इसकी स्थापना कब होती है, 1935 में इसकी स्थापना होती है। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण है क्या है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण होता है भैया जी आपका कब, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इसमें बात की जाए भैया वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर के बारे में भी बता दीजिएगा कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट बनेगा कि 1937 से पहले इसकी भैया मुख्यालय कहाँ पर था, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में मुख्यालय था। इसके भैया पहले गवर्नर कौन थे, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर को भी नोट कर लेना, तो वो हो जाएंगे आपके CD देशमुख हो जाएंगे भैया, CD देशमुख आपके पहले गवर्नर हो जाएंगे। RBI को और क्या है, इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थित है। और RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो भैया RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। स्टेट बैंक SBI के बारे में नोट करो। SBI की स्थापना कब होती है, तो इसकी होती है 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण SBI का कब हुआ था, तो इसका होता है भैया आपका कब, 1955 में। कब, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, SBI के अध्यक्ष कौन है, SBI के अध्यक्ष के बारे में नोट कर लेना, तो वो हो जाएंगे आपके दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पढ़ो ऐसा कि भैया दिमाग में छपे जिंदगी भर जैसा, कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये तो आपको सरल है कि भैया क्रिकेट से संबंधित है। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होते हैं,
11 आपके क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिस टाइम पर आपके मैदान में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है इसका? सॉरी भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए कि भैया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना आपकी 20 फरवरी, कब? 20 फरवरी 1997 में होती है। ठीक है भैया जी। अच्छा, इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था आपका दूरसंचार के विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो सेवा समिति ऑप्शन नंबर 1 हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए कि भैया इसकी स्थापना 1914 में, कब? 1914 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर भैया? इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद में। लेकिन अब इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज नया नाम हो गया है। इसका उद्देश्य क्या था? जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे आंधी तूफान है, आपका भूकंप आ जाता है, और उसमें आपके परिवार क्या है भैया के घर ग्रस्त हो जाते हैं वो, तो उनकी सहायता करना। ठीक है, तो सेवा करना उनकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? देखो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ भैया उड़िया के बारे में, तो उड़िया तो आपकी ओडिशा की है। ठीक है, गुजराती के बारे में बात करें तो गुजरात की आपकी राजभाषा है। पंजाबी के बारे में बात करें तो पंजाब की राजभाषा है। लेकिन आपकी खासी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खासी आपकी क्या है? ये भाषा है कहाँ की भैया? मेघालय की। कहाँ की? मेघालय की भाषा है, राजभाषा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं भैया उनको शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, अब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं इसको शपथ। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से आर्टिकल में दिया गया भैया न्याय आपकी? वो दी गई है आपके आर्टिकल 60 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में दी गई है। अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। और प्रधानमंत्री को कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 75 के तहत। इसके बाद में जब राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है तो भैया राष्ट्रपति के जो आपके प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद को। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। किसके बीच में? या अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद के बीच में। ठीक है, हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने किया था, क्योंकि अकबर उस टाइम पर आपके 14 वर्ष के थे। किस वर्ष के थे? 14 वर्ष के थे, क्योंकि इनका जन्म के बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो भैया 1542 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर भैया? लाहौर, सिंध, पाकिस्तान में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि श्री फिरोज शाह मेहता के कौन सा समाचार प्रारंभ किया था? तो भैया समाचार वो प्रारंभ किया था आपका कौन सा? बी, बॉम्बे क्रॉनिकल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रकाशित कब हुआ था? आपसे पूछा जाए कि भाई जो हमारा प्रकाशित है ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1910 में। कहाँ पर? बॉम्बे में प्रकाशित हुआ था, बॉम्बे में। ठीक है, अच्छा ये आपके फिरोज शाह मेहता हैं 1893 में कौन बने थे? तो ये बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने थे। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य, बॉम्बे विधान परिषद सदस्य बने थे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और फिरोज शाह मेहता 1890 में, कब? 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? 1890 में बने थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि विधानसभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, के एम मुंशी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? संचालन। ठीक है, संचालन समिति के हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे आपके संघ शक्ति के। किसके? संघ शक्ति समिति के कौन हो जाएंगे भैया? अध्यक्ष हो जाएंगे। और डॉक्टर बात करेंगे जैसे प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे।
अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भैया क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि रूपकुंड झील किस राज्य में है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है यार दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करना है, और भैया क्या करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और इसके बाद में बेल आइकन दिखेगा, उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।